नमस्कार दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर की। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव का अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व बताया है, उसी प्रकार शिव जी की केदारनाथ क्षेत्र का भी एक अलग महत्व है। इनके दर्शन पूजन करने पर सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म की आस्था के अनुसार केदारनाथ धाम ऊर्जा का बड़ा केंद्र माना जाता है। प्रातः काल भोलेनाथ की पूजा में शिवलिंग को प्राकृतिक रूप से स्नान कराया जाता है और घी का लेप लगाया जाता है। फिर इसके बाद उनकी आरती उतारी जाती है। इसके बाद यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजा कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। एक कथा के अनुसार जब शिव नर और नारायण की भक्ति से प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में तप किया था। वे नित्य शिवलिंग की पूजा किया करते थे और भगवान शिव नित्य ही उस शिवलिंग में आते थे। कालांतर में भगवान आशुतोष प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने नर नारायण से कहा, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, आप अपना इच्छित वरदान मांग सकते हैं। तथा नर नारायण ने कहा, देवेश, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप में यहीं स्थित हो जाएं और भक्तों की पूजा अर्चना को प्राप्त करें। उनके यह वचन सुनकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर स्थित हो गए। जिसके बाद नर और नारायण ने उनकी पूजा अर्चना की और उसी समय से वह केदारेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। केदारेश्वर के दर्शन पूजन से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। केदारनाथ में भगवान शंकर का नित्य सानिध्य बताया गया है और यहाँ के दर्शन की बड़ी महिमा है। अन्य कथा के अनुसार भगवान शंकर ने किया बैल का रूप धारण। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव बृहत हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वह भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे, पर भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे वहां से अंतर ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी अपनी प्रतिज्ञा के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जाकर मिल गए थे, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया था। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया। अन्य सभी गाय बैल तो पैर के नीचे से निकल गए, पर शंकर जी जिन्होंने बैल का रूप धारण किया था वह पैर के नीचे से नहीं निकले। तब भीम को उस बैल पर संदेह हुआ। वह बलपूर्वक बैल पर झपटे, लेकिन बैल जमीन में अंतर ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजी जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री केदार जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में।